हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम शुरू करने जा रहे हैं एसओएफ के लिए साइंस का पोर्शन। साइंस में भी केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू करेंगे हम। केमिस्ट्री में जैसा कि आपको मालूम है, शुरू के चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं साइंस की बुक में। जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम पहले इसके अंदर कुछ स्टडी करेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हम एक ही चैप्टर को कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे और हर पार्ट के इनमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कितनी तैयारी है। और लास्ट में एसओएफ के जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है वो करेंगे और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको हम पढ़ते हैं, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, मैटर। मैटर का क्या मीनिंग है? जो चीज आपको दिखाई देती है वो मैटर है। यहाँ पर कोई भी चीज आपके पास में रखी हुई है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसियस स्टेट में, वो क्या कहलाती है? मैटर। यानी दे हैव मास। मैटर क्या रखेगा? ऑब्जेक्ट्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये दो चीजें होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऑब्जेक्ट विच हैव, ऑब्जेक्ट्स जो मास, जिनका मास होता है और जो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, उन्हें ही हम क्या बोल रहे थे? मैटर। जितनी भी दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो क्या होगी? मैटर। जैसे सामने आपको ये डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये डिजिटल बोर्ड क्या हो गया? मैटर, है ना। ये पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन क्या हो गया? मैटर। मैंने टी शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट क्या है? मैटर। मेटल की कोई चीज, मेरे पास इयर रिंग्स है या कोई भी एवरीथिंग, आपके पास बुक है, फोन है, पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स है और वाटर बोतल है, ईयरफोन है, जो भी चीज आपको दिखाई देती है दैट इज अ मैटर। तो मैटर और उसकी सराउंडिंग क्या क्या है, वो ही चीजें हम। आवर यूनिवर्स हैज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड we can touch, we can see and feel some of them. हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उन्हें फील भी कर सकते हैं। While others cannot be observed with the help of our organs. हमारे पास सेंस ऑर्गन्स कितने? 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास। सबसे लार्जेस्ट होता है स्किन, जिसको हम टच के थ्रू बता सकते हैं, फिर महसूस करते हैं किसी भी चीज को। आईज, देख करके। ईयर्स, सुन करके। नोज, सूंघ करके, स्मेल के थ्रू। एंड टंग, टेस्ट करके। ये 5 चीजें हैं, ये पांचों सेंस ऑर्गन्स है और इन सेंस ऑर्गन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को महसूस कर सकते हैं। Some of these can be detected using instruments only. कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से ही देख सकते हैं। अगर आपसे कहीं बताइए एयर में ऑक्सीजन है या नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? यू कैन डिटेक्ट इट बाय इंस्ट्रूमेंट। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन ऐसे लिखा आ गया तो इट मीन्स O2 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे। कार्बन डाई, डाई का मतलब क्या होता है? दो। कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितने? दो। ये इसका क्या होगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2। आर कलरलेस गैस। वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द विंड ब्लोज और वी यूज अ फैन। इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ये देखिए, यही चीज मैंने आपको कही थी, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये लाइन, ये वाली लाइन, है ना। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ऑल दीज आर मैटर्स। मैटर इंक्लूड लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसे भी करना बहुत जरूरी है। इसमें दोनों चीजें शामिल होती है बच्चों। कौन कौन सी? लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों ही चीजें यहाँ पर शामिल होंगी। चलिए,
यहाँ पर ये बात, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, हैज मास, अलग कलर से लिख देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, स्टेटमेंट में आती है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजें हो सकती है। जैसे अगर आपको कहे ट्रीज है, प्लांट्स है, फिश है, ये भी क्या होंगे, यहाँ पर मैटर की तरह ही बिहेव करेंगे। नाउ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हालांकि हमने पीछे पढ़ ली है, फिर भी एक बार और। एवरीथिंग that occupies space and has mass is called matter। ये जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, उसे ही आप क्या बोल, जो चीज ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस और मास रखती है, उसे ही आप मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, dust and even a small drop of water or a particle of sand, all these are matter। everything is clear। एयर है तो भी वो क्या है, मैटर है। अब आप देखिए इसमें एयर आ गया, मैटर है। फूड मैटर है। स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, डस्ट, स्मॉल ड्रॉप ऑफ पानी की एक बूंद, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एक रेत का कण, ये भी क्या होता है, मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिस। कितने, 5 बेसिस पे, 5 बेसिस एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स से, जिन्हें क्या बोला जाता है, पंचतत्व। क्या बोलेंगे हम, पंचतत्व। कौन कौन से होते हैं ये पंचतत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना। क्या, हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। हवा की जगह इसमें इस्तेमाल करते हैं हम वर्ड वायु, है ना। एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ये 5 चीजें क्या कहलाती हैं, पंचतत्व। सबसे पहला किसने दिया था, इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने दिया ये। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये कहता है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे होगा। और सेकंड क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने मैटर पढ़ा और उसका क्लासिफिकेशन। ओके, अब नाउ हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए हमने क्लासिफिकेशन तो पढ़ना ही है, मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके का, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पहले, और उसके बाद इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फिजिकल नेचर क्या कहता है, यानी आपको मैटर कैसा दिखाई देता है, जो चीजें हमें दिखाई देती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो मेजरेबल होती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको देखने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए आपको उसमें कोई भी उसके कंपोजिशन में चेंज नहीं करना पड़ता, वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये देखिए फिजिकल नेचर क्या बोलता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर है, अब जैसे ये पेन है, ये पेन ऐसा नहीं है कि सिंगल यूनिट है, आपको बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है, यानी बहुत सारी यूनिट मिल करके, पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, मैटर, है ना। और द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आपके पास क्या हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। अब आप एक्सपेरिमेंटली भी इसे प्रूव कर सकते हैं कि भैया ये पार्टिकल
मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बनकर बना होता है, इसे भी आप प्रूव करेंगे। और पार्टिकल्स का साइज जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, इसे भी आप प्रूव करने वाले। फर्स्ट देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या कहता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ऑब्वियस है, दोनों ही चीजें इसमें आ गई है। यहाँ पे किससे मिलके बना होता है मैटर? बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर आइदर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसमें या तो मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल होता है, या फिर क्या होता है, डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। एक अब जो उसमें एटम्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपके पास में यहाँ पर कोई ऐसा प्लास्टिक का केन है ना, प्लास्टिक का केन है या प्लास्टिक टम्बलर है। अब ये प्लास्टिक टम्बलर, इसमें मोनोमर यूनिट क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यहाँ पर पॉलीथीन, पॉलीथीन होगा, है ना। और यहाँ पे आपके पास कोई क्लोथ है, कपड़ा, आपकी शर्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे टेरीन हो, टेरिलीन, पॉलिएस्टर हो। तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट क्या होगी या मॉलिक्यूल क्या होंगे, पॉलिएस्टर की। ये एक मैटर, ये दूसरा मैटर, दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स है। यही चीज ये बोल रहा है, द पार्टिकल्स विच मेकअप ऑफ मैटर आर आइदर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, या तो मॉलिक्यूल के एटम्स हो सकते हैं, या फिर एंड डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर, जिससे कि एक मैटर दूसरे मैटर से अलग अलग होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए क्या कहता है ये एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ वी टेक ए प्लैंक ऑफ वुड एंड कट इनटू पीसेस। आप लकड़ी का कोई टुकड़ा लीजिए और उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कीजिए। देन अगेन ब्रेक द पीस इनटू स्मॉलर वंस। फिर एक टुकड़ा उठाइए और छोटे पीस में कन्वर्ट कर दीजिए। we will be left with fine particles like sawdust। और अगर छोटा छोटा करते रहेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लकड़ी का बुरादा सॉडस्ट मिलेगा। दिस सजेस्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, इससे आपको पता चल। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल करते हैं, एक प्रैक्टिकल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल। क्या कहता है ये, When we dissolve salt into water, बहुत बार करते हैं, आप घरों में भी करते हैं, शिकंजी बनानी हो तो पानी में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी डालते हैं। एंड आपने क्या किया, वी डिजोल्व सॉल्ट इनटू वाटर, पानी में किसको डाल दिया, सॉल्ट को डाल दिया। देखिए वाटर ऐड किया है सॉल्ट को, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। यहाँ पे ये वाटर है और वाटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे 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 ऐसे, क्या लिखा है, मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, बहुत सारे यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स है। अब ये इसने, आपने सॉल्ट डाल दिया, ये रहा सॉल्ट, यहाँ पे क्या है, सॉल्ट और वाटर, ये था ही वाटर, पर लिख देते हैं अलग से। आपने ऐड क्या कर दिया इसमें और हिलाया, स्टेयर किया। हिलाने के बाद में आपने देखा कि ये लेवल बिल्कुल भी राइज नहीं हुआ, ये वाटर रहा, ये सॉल्ट कंप्लीटली इसके बीच में आ गया। सॉल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, लेवल बिल्कुल राइज नहीं हुआ है, यही वाटर का लेवल यहाँ था, यही यहाँ है, यही वाटर के लेवल में कोई राइज नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्ट या शुगर जो भी आप ऐड करते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के में जो स्पेस है वहाँ चला जाता है। इसलिए यहाँ पर इससे क्या पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, या वाटर में टाइनी पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के होते हैं और उनके बीच में स्पेस होता है। उसी स्पेस के अंदर जो आप ऐड कर रहे हैं सॉल्ट या शुगर वो चला जाता है, जिससे कि वाटर का लेवल राइज नहीं। नाउ नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डिसॉल्विंग क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट।
फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, कलर भी पता होना चाहिए। जब भी आप इसे कॉपी में ड्रॉ करें तो KMnO4 का कलर, तो जो कलर का मेजेंटा कलर का होता है उसी से लिखते हैं। कुछ ऐसा सा कलर होगा इसका, और थोड़ा सा डार्क ये कर लेते हैं। और ये जो कलर है ये किसका है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का है ना? ऐसा कलर होता है। पानी में आपने क्या डाल दिया? KMN, एन छोटा लिखना है, O बड़ा लिखना है, और 4 को फुट में लिखना है, मीन्स नीचे लिखना है एज अ सबस्क्रिप्ट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोलना है ना, डिसॉल्व करना है। ये हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और इससे हम क्या प्रूव करेंगे? पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। आपने क्या किया? एक 100 ml ऑफ वाटर, बीकर पानी लिया, पानी में कितना लिया? 100 ml। पहले सिलेंडर से पानी को मेजर कर लिया 100 ml, और उसको एक बीकर में डाल, एंड डिसॉल्व अ फ्री क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए फॉर्मूला भी लिखा है, इन इट। टेक 10 ml of this solution and add it to another beaker with 90 ml। तो हो गया ना, देखो ये 90, ये 10, टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 10 कितना हो गया? 100, है ना? वापिस 100 ml। आपने जो पहले बीकर लिया था उसमें आपने उसका कितना लिया? 10 ml। नए के अंदर क्या लिया आपने? 90 ml वाटर लिया और 10 ml ये डाल दिया, टोटल कितना हो गया? 100। शेक इट वेल, अच्छे से हिला दो। कंटिन्यू प्रोसेस 4 to 5 टाइम, 4 से 5 बार ये रिपीट करना है। डायग्राम के थ्रू देखिए, आपने 100 ml क्या लिया? वाटर। कलर देख लो भैया, ये देखो ये कलर है। अब इसमें से आपने क्या KMnO4 डाल दिया इसमें, ये देखिए स्पून पे क्या है यहाँ पर? KMnO4, और इसे डिसॉल्व कर दिया। कितना हो गया ये? 100 ml। वाटर भी 100 लेना है, और क्रिस्टल कहाँ चले गए? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। इसका आपने क्या लिया? 10 ml, और 90 ml क्या डालना है आपको इसमें? वाटर। यानी इसे 10 प्लस 90 है, 10 ml तो ये सॉल्यूशन है, 90 ml क्या है यहाँ पे? वाटर। 10 ml तो सॉल्यूशन है, 90 ml क्या हो गया? वाटर। अब जो बना सॉल्यूशन, देखिए कलर इससे लाइट होगा, आगे देखिए। और इससे आपने फिर से इसका जो नया सॉल्यूशन बना इसका 10 ml लिया और 90 ml, अगेन यहाँ पे क्या हो गया? 10 ml ये सॉल्यूशन हो गया, और 90 ml क्या हो गया? वाटर। अब कलर देखिए इसमें और भी हल्का हो गया, है ना? इसका कलर सबसे डार्क था, लाइट लाइट। फिर इसका आपने फिर से अगेन क्या लिया? 10 ml लिया, और आप ये सॉल्यूशन पीछे वाला तो कम करते जा रहे, पानी बढ़ाते। पानी को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? डाइल्यूशन कहलाता है। अगर आप किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं। ये 10 ml लिया और 90 ml, तो देखिए कलर देखिए, वाटर का कलर ये था, ये डार्क, लाइट, 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 सबसे लाइट कलर। लेकिन अभी भी आपको कलर दिख रहा है। जब तक KMnO4 का एक भी पार्टिकल होगा ना आपको कलर दिखाई देगा। अब आप देखिए, द कलर बिकम्स लाइटर बट स्टिल विजिबल। अभी तक आपको दिखाई, जब तक आपको दिखाई दे रहा है, दिस शोज दैट इवन a few crystal of KMnO4 contains millions of particles। एक इतना सा दाना भी बहुत सारे KMnO4 के क्रिस्टल रखता है। ये पिंक कलर शो होना इस बात को बताता है कि KMnO4 का छोटा सा पार्टिकल भी बहुत सारे KMnO4 के पार्टिकल रखता है। इसका मतलब पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। आपने यहाँ पे कितने एक्सपेरिमेंट किए? 2 एक्सपेरिमेंट किए जो इसके फिजिकल नेचर को शो करता है। पहला, यहाँ पे क्या था? पार्टिकल्स में कोई भी मैटर हो पार्टिकल्स के बने होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और दूसरा, साइज ऑफ पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। नाउ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब आपने फिजिकल नेचर तो देख लिया है ना। अब फिजिकल नेचर में उसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इसके अलावा यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, और ये स्पेस हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। ये भी हम किससे प्रूव करेंगे? एक्सपेरिमेंट के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स। इन ये 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिजिकल नेचर में भी करेक्टरिस्टिक्स है ये पार्टिकल ऑफ मैटर के। तो इन तीनों को हम वन बाय वन थ्रू एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो वही है जो हमने फर्स्ट किया था। आपने वाटर लिया, उसका लेवल देखा, सॉल्ट या फिर शुगर डाला, हिलाया, राइज नहीं हुआ तो सॉल्ट कहाँ चला गया? स्पेस के बीच में स्पेस था तब गया ना। यही तो बोल रहा है ये क्या कह रहा है? फर्स्ट देखिए, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। वी हैव ऑब्जर्व दैट अ बीकर एक्सपेरिमेंट यूजिंग वाटर एंड शुगर। आप जरूरी नहीं है शुगर ले, आप सॉल्ट भी ले सकते हैं, कोई भी और डिसॉल्विंग मटेरियल ले। टेक, आपने यहाँ पर क्या लिया है? वाटर एंड शुगर, पर जरूरी नहीं है कि आप वाटर और शुगर ले, आप यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट भी ले सकते। टेक 2 beaker and fill one with 100 ml water and the other with 50 gram of sugar. Mix the sugar into water. You will observe that sugar disappear. 50 ग्राम शुगर उसमें डिसअपियर हो गई, वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। देखिए ये रहा वाटर, आपने शुगर ऐड किया, वो आप फिर उसके बाद हिलाया, आपने शुगर डाल रहे हैं आप ऊपर से। कितना था? 100 ml। यहाँ पे वाटर कितना है आपके पास? 100 ml वाटर है, और शुगर कितनी है? 50 ग्राम शुगर है। कोई जरूरी नहीं आप 100 ग्राम भी डाल सकते, ठीक है। और वाटर और शुगर दोनों मिक्स हो गए। अब क्या ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर? द लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम एज अर्लियर, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पे शुगर के मॉलिक्यूल्स चले गए। इसका मतलब क्या है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, शॉर्ट में इसे IMS बोलते। It is maximum in gases and minimum in solid. The size and number of space differ from one kind of matter to each other. अब उसका साइज क्या होगा स्पेस का, और कितने स्पेस होंगे ये तो मैटर पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, लेकिन ये वाली बात जो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं कि इट इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन, मैक्सिमम गैस में होता है और मिनिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम गैस में, और मिनिमम कहाँ होगा यहाँ पर? मिनिमम इन सॉलिड। क्या कहते हैं इसे? IMS, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखने, और ये दोनों ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है ये, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कोई भी पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव करता है। पार्टिकल ऑफ मास पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब कोई व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक।
और अगर वो खड़ा हो गया है, स्टेबल हो गया है, तो स्टैटिक हो गया है, तो स्थिर हो गया है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे पार्टिकल्स को क्या करा रहे हैं? कंटिन्यूअसली करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। ये मूविंग के टाइम में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। अगर आपसे देखिए शॉर्ट में पूछा जाए तो आप इसे कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एक साइन बनाते हैं ऐसे अल्फा जैसा, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। किसकी होती है? टेम्परेचर। ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज ही। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है टेम्परेचर इंक्रीज, ये टेम्परेचर क्या किया मैंने? इंक्रीज। ये देखो बढ़ रहा है ना, अपवर्ड साइन का मतलब बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की डिक्रीज होगी। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। As the temperature increases, the kinetic energy of particle increases. This means that particles move faster at higher temperature. अब एक यहाँ पे आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, जो डिफ्यूजन और हिंदी में बोलते हैं इसे विसरण। क्या कहता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये तो देखो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। परंतु अगर शॉर्ट एंड स्वीट कहा जाए तो कोई अगर परफ्यूम लगा के आया तो आपको स्मेल आ जाती है। कोई सनसिल्क शैम्पू से अपने बाल धोकर आए ये लड़की तो या लड़का, तो फिर क्या होता है? आपको पता चल जाता है कि भैया इसने आज शैम्पू किया है। अगर कोई अगरबत्ती जला रही है, कहीं पर जला रखी है, तो आपको स्मेल आ जाती है कि आज इसने इस रोज की है या अम, किसी और खुशबू की है, तो आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इस अगरबत्ती को जलाया। और अगर कहीं खाना बन रहा है, हलवा बन रहा है, तो आपको हलवे की खुशबू आ जाती है। अगर पकोड़े बन रहे हो तो पकोड़े की खुशबू आ जाती है। अगर जलेबी बन रही हो तो जलेबी की खुशबू आ जाती है। और अभी तो मुंह में पानी आ गया ना, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? गैशियस पार्टिकल। मुंह में पानी की बात नहीं कर रहे। खाने की चीज से मुंह में समोसे तल रहे हैं तो आपको क्या होगी? उसकी स्मेल बहुत अच्छी स्मेल आती है। पूड़ी बन रही है, आलू की सब्जी बन रही है, कहीं लहसुन का छौंक लगा दिया तो उसकी क्या आती है? आपको स्मेल आ रही है कि, या फिर कहीं बदबू आ रही है। कोई जानवर मर गया तो उसकी क्या आएगी? बदबू। तो ये जो बदबू का, खुशबू का आपकी नाक तक पहुंचना या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, ये क्या होगा? डिफ्यूज। इंटरमिक्सिंग किसकी हो रही है? हवा के पार्टिकल्स की और उस गंध के पार्टिकल्स की। चाहे वो खुशबू है चाहे वो बदबू है, दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। दोनों चलेंगे मीन्स इंटरमिक्सिंग हो रही है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। मैटर दो हो गए, एक तो हवा चल रही है और दूसरा अगरबत्ती चलाई तो उसकी खुशबू, है ना। अगर कहीं जानवर मर गया तो उसकी बदबू। इनमें इंटरमिक्सिंग हो रही है टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर में। इसी को ही आप क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। किस पर बेस्ड होती? based on the motion of particles. Rate of diffusion increases with rise in temperature due to increase in the kinetic energy of particles. ये काइनेटिक एनर्जी क्या बताया? चलना। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, यानी जल्दी से वो चीज हमारे पास पहुंच जाती है। Now, the diffusion is fastest in gases because the particles move freely and rapidly, and slowest in solid because the particles do not have
much space to move around. This proves that the particles of matter moving. तो ये आपको पता चला डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है, गैस की, है ना, और किस में नहीं होता, सॉलिड्स में नहीं होता। डिफ्यूजन किसकी फास्टेस्ट होता है, गैसेस में, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और स्लोएस्ट किस में होता है, सॉलिड्स में। क्यों होता है स्लोवेस्ट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनमें नहीं होती, जबकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए वो फ्रीली एंड रैपिडली मूव कर सकते हैं। इसी से आपको क्या पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये वाली बात आपको आनी चाहिए, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी। एक चीज जो लिख देते हैं आपको यहाँ पर, क्या लिखना है, देखिए, देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शन इंक्रीज करते हो, इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होंगे, इंक्रीज होगी। ये अपवर्ड एरो है ना, अपवर्ड एरो का मतलब होना है इंक्रीज होना। अगर ये इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया, ये सब चीजें एक साथ चलेंगी। पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर। ये कंक्लूजन आपको आना चाहिए, ये बात हमने यहाँ पर लिखी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए। नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या है, ऑन बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होती है, अगरबत्ती। द फ्रेग्रेंस स्प्रेड बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक डिफ्यूज इन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ओलंपियाड की बातें, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, ये लिखा दिया। मोर डेंसर गैसे, यानी मोर डेंसर का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, डिफ्यूज लोअर देन लाइटर गैसेस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब देखिए एक बात सुनिए, आपके पास में अमोनिया है ना, अमोनिया की स्मेल है, और आपके पास में किसकी स्मेल है, CO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल है। ये गैस है, एक SO2, SO2 की गंध कौन सी होती है, टायर ट्यूब जो चल रहा है। अमोनिया की गंध कैसी होती है, जो हॉस्पिटल के अंदर आती है, या फिर गर्मियों में टॉयलेट के बाहर होती है। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 17, कितना होता है, 17। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 64। तो आप देखिए 17 और 60, 17 और 64 कौन है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे, मोर डेंसर। ये यहाँ पे क्या हो गया, मोर डेंसर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये लेस डेंसर। इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि वेट कम है। इसलिए कौन डिफ्यूज होगा, इसका डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा,
किसका ज्यादा होगा? अमोनिया का। तो मोर डेंसर का डिफ्यूजन कम होता है और लेस डेंसर का डिफ्यूजन ज्यादा होता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। ये तीनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिलअप के फॉर्म में दिया जा सकता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, लेस डेंसर का ज्यादा होता है और डिफ्यूजन गैसेस में फास्टेस्ट। नाउ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि सीमेंट है, ये सीमेंट है, बजरी है, तो उसमें क्या करते हैं, सॉलिड होते हैं ना, हम उसका पेस्ट बनाते हैं, तो ईंटों के बीच में लगाया तो वो चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन। एयर के पार्टिकल्स आराम से मूव करते हैं इधर उधर, उनका स्पेस बहुत ज्यादा है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? कम। सॉलिड में तो पार्टिकल्स ऐसे चिपक रहे हैं। चिपक क्यों रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्स की। तो सॉलिड्स में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा और इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ऐसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्पेस देखिए सॉलिड में क्या है? कम। लिक्विड में इतना, गैस में इतना, तो स्पेस ज्यादा, तो फोर्स क्या हो गया? आपस में अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ना। अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल भी बहुत ही कम हो गया। और अगर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूलर के पार्टिकल्स ऐसे हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसमें फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। बात यहाँ लिखी। There is some force of attraction between the particles of matter that binds them together. एक दूसरे से जोड़े रखने का काम। That binds them together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another and determine the nature of matter. IMF अगर ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा होगा, तब वो क्या हो गया? सॉलिड। क्या बोल रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसे आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMF। अगर मैं ये इसकी बात करूं, हाई है, इसका मतलब क्या हो गया? सॉलिड है। अगर यहाँ पे लो है तो क्या हो गया? यहाँ पर गैस हो गया। और अगर मीडियम है तो क्या हो गया? यहाँ पर लिक्विड हो गया। तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? हाईएस्ट। और गैस में कैसा होता है? लोएस्ट। और मीडियम इंटरमीडिएट कैसा होगा? लिक्विड में। यही चीज यहाँ लिखी है। इट इज इजियर टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक while extra force is required to break a brick। अगर आपने चौक तोड़नी है तो आप क्या करोगे? हाथ से ही थोड़ा सा प्रेशर लगाया और टूट गई। पर आप ईंट लो, ऐसे एक ईंट लो, उसको ऐसे तोड़ो, क्या टूटेगी? नहीं। पर आप उसको हथौड़े से तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। तीसरा आप आयरन नेल लो, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं, डज नॉट ब्रेक एट ऑल। ऐसे तोड़ लो चाहे थोड़े से तोड़ो तो नहीं टूट। मतलब तीन चीजें ली आपने, एक तो लिया चौक, एक लिया आपने ब्रिक, और तीसरा लिया आपने आयरन नेल। क्या लिया आपने? आयरन। तो आप किसको आसानी से तोड़ सकते हो? चौक आप इजीली तोड़ सकते हो, आयरन नेल को आप इजीली नहीं तोड़। इट इज मच इजियर टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान है देन इन आयरन, जबकि लोहे के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना मुश्किल है। आप सोचिए, आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, पानी भरा हुआ है, तो आप जैसे ही ऊपर से छलांग लगाते हैं तो वाटर के जो परत होती है ऐसे छपाक से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जब वाटर की सरफेस के कांटेक्ट में आई तो वो इनके बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था वो टूटा। टूटने से एनर्जी रिलीज हुई और एक आवाज निकलती है। इट इज इजियर टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप यही सोचो, लोहे की किसी चीज पे गिर जाते तो आप ही टूट जाते, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, यही चीज अब देखिए नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ chalk is weaker than that of brick and the force of attraction
between particles of iron is strongest. The force of attraction between the constituent particle is called intermolecular force. इसे आप क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स. ये किस में मैक्सिमम होता है? सॉलिड में. मिनिमम किस में होता है? ये मिनिमम किस में होगा? ये गैसेस में. नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है. अब करते हैं हम यहाँ पे सेल्फ टेस्ट. अभी तक जो हमने पढ़ा उसके क्या चीज आपको समझ आई? उसका टेस्ट है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर? एग्जाम्पल नहीं है मैटर का. चेयर, यस ये तो है ही. कोल, ये भी मैटर है. एयर, ये भी मैटर है. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी नन ऑफ डी. ऑल दीज आर मैटर्स, है ना. इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैटर नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जब भी क्वेश्चन में नॉट आए तो आप क्या करना? नॉट कर, सही नहीं. असत्य है. वाटर इज कंटिन्यूअस इज नेचर. नो, कंटिन्यूअस थोड़ी है, वो तो पार्टिकल्स में है ना. कन्वर्ट किसके बने होते हैं? पार्टिकल के बने होते हैं. तो ये तो क्या हो गया? गलत. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस. यस, दूर दूर है तभी तो अट्रैक्शन कम है. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट. गैस, ये भी सही, ये भी सही. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम किस में होता है? गैस में. आपके पास कौन सा इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए. दिस इज, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. यहाँ पर क्या कहता है? थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेग्रेंस ऑफ रूम फ्रेशनर टू स्प्रेड अक्रॉस द रूम? रूम फ्रेशनर को एक कोने में छिड़का आपने, स्प्रे किया और वो पूरी स्मेल फैल जाती है रूम के अंदर. ये किस वजह से होती है? कंडेंसेशन, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन. ऑप्शन क्या सही होगा? डिफ्यूजन. कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिफ्यूजन. और हमें सबका मतलब आना चाहिए. कंडेंसेशन देखिए क्या होता है. कंडेंसेशन का मतलब वेपर से, गैस से क्या बनाना? गैस कन्वर्ट इनटू किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इसे कंडेंसेशन बोल रहे हैं. इवेपोरेशन में क्या होता है? उल्टा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, कन्वर्ट इनटू गैस. और सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट इनटू. ये तीनों का मीनिंग है. और इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, तो वो क्या कहलाता है? डिफ्यूजन. यानी गैस से क्या करना है आपको? लिक्विड में. गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में. तो इसे क्या बोल देते हैं आप? कंडेंसेशन. लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में. उल्टा, इसे इवेपोरेशन. और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में. तो इसे आप क्या बोल देंगे? सब्लिमेशन. और ये क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर. इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर. तो इसमें कौन कौन से मैटर है डिफरेंट? एक तो आपके पास रूम फ्रेशनर के पार्टिकल्स है, दूसरा एयर के पार्टिकल्स है, वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो डिफ्यूजन. नाउ नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 4. अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग. अभी बताया, डाइवर मतलब स्विमिंग पूल में तैरने वाला. आप वो कट कर रहा है ऐसे, पानी को ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे कर रहा है, आगे चल रहा है, ऐसे ऐसे फैला रहा है, हटा रहा है. चूज एन अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस स्टेटमेंट. क्या है पहला स्टेटमेंट? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम. यस, स्पेस है तभी तो. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पॉसेसेस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ.
यस, तभी वो तोड़ पा रहा है, स्पेस है उसके अंदर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए एंड सी। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देयर इज नो राइज इन वाटर। ये अभी हमने बात की है, बिकॉज क्योंकि पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यस ये करेक्ट है। लेकिन बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर वेरी स्मॉल, होते हैं पर इसका कंसिक्वेंस नहीं है, इसका ये रिजल्ट नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये स्टेटमेंट सारे सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आपके पास कौन सा आंसर आएगा। पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव, तो आपने इस तरीके से देखा कि हमने कुछ पोर्शन पढ़ा पहले चैप्टर का और उसके कुछ क्वेश्चंस किए। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।